यह कहानी है दो दोस्तों की, कृष्णा और रोशान, जो म्यांमार के एक छोटे से गांव ज़ियावदी के एक ही घर में पले बड़े थे। कृष्णा और रोशान सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे के साथी, भाई और जीवन का एक हिस्सा थे। बचपन की हर शैतानी, हर मुस्कान, हर आंसू दोनों ने साथ जिया था। एक के दर्द पर दूसरे की आंखों में आंसू आना स्वाभाविक था। दोनों का सपना था एक साथ एक अच्छी जिंदगी जीने का, एक दूसरे के साथ अपनी दुनिया बनाने का। जब दोनों की उम्र 50 साल की हुई, तब किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। रोशान को यंगो की एक बड़ी कंपनी वन स्टॉप में काम मिल गया। कृष्णा के लिए रोशान के बिना रहना सोच से परे था। जब रोशान यंगोन चला गया, कृष्णा अपनी माँ के घर तन्हाई में डूब गया। हर शाम कृष्णा अपनी खिड़की के पास बैठकर रोशान के फोन का इंतजार करता, लेकिन फोन कभी नहीं बजता था। कृष्णा के जीवन में एक खालीपन भर गया था, जैसे उसका अपना एक हिस्सा खो गया हो। कुछ महीने गुजार गए। रोशान को भी कृष्णा की याद सताने लगी थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाए और कृष्णा को फोन किया, कृष्णा, क्यों ना तू भी वन स्टॉप में काम करने आ जाए, फिर हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। कृष्णा के सांस में एक नई उमंग जाग उठी। उसने बिना सोच विचार के यंगोन जाने का फैसला किया। फिर से दोनों साथ थे, जैसे पुरानी दोस्ती एक नई रोशनी के साथ लौट आई थी। कृष्णा के जीवन में फिर से खुशी के रंग भर गए थे। रोशान हमेशा कृष्णा का सहारा बनता था। कृष्णा के थक जाने पर रोशान उसकी हालत समझ लेता, उसकी हिम्मत बनता। ऐसा लगता था जैसे जीवन ने फिर से अपनी राह दिखाई हो। लेकिन एक दिन रोशन ने कहा, कृष्णा, मुझे थाईलैंड जाना है, वहां एक नई जॉब का ऑफर मिला है। कृष्णा ने रोशन की तरफ देखा, आंखों में आंसुओं का समुंदर था। धीरे से बोला, तू मुझे छोड़ के जा रहा है। रोशन ने कृष्णा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं मजबूर हूं कृष्णा, लेकिन तू हिम्मत मत हारना, तू स्ट्रांग है। रोशन के जाते ही कृष्णा का मन टूट गया। हर शाम कृष्णा अपनी खिड़की के पास बैठकर रोशन के लौटने का इंतजार करता। रोशन के बिना कृष्णा के जीवन में एक खामोशी सी छा गई थी। दिन गुजार रहे थे, लेकिन कृष्णा के जीवन में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन कृष्णा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि कृष्णा को एक गंभीर बीमारी हो गई है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। कृष्णा हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेते हुए सिर्फ रोशन के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दिल में सिर्फ एक प्रार्थना थी, काश रोशन यहां होता। ऑपरेशन के दिन कृष्णा अकेला था। रोशन को अब तक इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन कृष्णा के दिल के जख्म नहीं भरे थे। जब रोशन को यह खबर मिली तो उसने तुरंत कृष्णा को फोन किया। उसकी भारी आवाज में एक दर्द था, कृष्णा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे साथ नहीं था। कृष्णा के लाबों पर एक कमजोर सी मुस्कान थी। धीरे से कहा, तू दूर था, लेकिन तेरे होने का एहसास मेरे साथ था। कुछ महीने बाद रोशान थाईलैंड से वापस आया। जब कृष्णा ने रोशान को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसके दिल की दुनिया जैसे फिर से जिंदा हो गई। लेकिन कृष्णा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। रोशन ने कृष्णा का हाथ पकड़ के कहा, अब कभी नहीं छोड़ूंगा। कृष्णा के होठों पे एक हल्की सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। कृष्णा ने धीरे से कहा, अब तू मुझे छोड़ के मत जाना। रोशन ने कृष्णा को गले लगा लिया। जिंदगी ने उन्हें अलग किया था, लेकिन उनकी दोस्ती को तोड़ नहीं पाई थी। दोनों ने अपनी आंखों में नए सपने भर लिए थे, इस बार एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए।